ये बताइए, मोदी जी ना 15 करोड़ का कपड़ा पहन रहे हैं और विदेश में जाके वो घूम रहे हैं। राहुल गांधी को देखी हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उनके जो नकाब उन्होंने पहन रखा था वो नकाब जनता ने उतार दिया। बड़े बड़े लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं और आ रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। उनके यहाँ आपस में ही खड़बड़ी मची हुई है, उनके आपस में ही फूट है। उत्तर प्रदेश में भी हाल देख ही रही है कितना गड़बड़ है। अभी 10 सीटों पे उपचुनाव है, वो रिजल्ट आपको दिखा देगा कि उत्तर प्रदेश में भी इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। चुनाव होगा, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र होने वाला है। जो भी है, जहाँ चुनाव होगा वहाँ जो है पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस इस बार बनाती जाएगी। राहुल गांधी एक वही व्यक्ति है कि महिलाओं की दर्द को सुनते हैं। मोदी जी भी तो कहते हैं हमने महिलाओं को सशक्त बना दिया है। नहीं, ये गलत बात है। मोदी जी से कहिए कि 15 लाख का वादा किए थे महिलाओं को कि 15 लाख आएगा, हमारा भविष्य बदलेगा, लेकिन मोदी जी का 15 रुपया नहीं भेजे। अगर मोदी जी अगर रोजगार दिए होते तो राहुल गांधी को कौन लाइक करता है? राहुल गांधी को तो सब पप्पू कह रहा था, लेकिन आज पप्पू का नाम मोदी जी पर चला गया कि नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में हैं उन राज्यों के जो सर्वे आ रहे हैं और स्थिति बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के बीच क्या कुछ चर्चाएं हैं, खासकर इनमें हरियाणा राज्य सबसे अहम है क्योंकि वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें लगातार इस्तीफे पे इस्तीफे हो रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, दूसरी तरफ जो विनेश फोगाट वहाँ कांग्रेस में शामिल हुई हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उनके जो नकाब उन्होंने पहन रखा था वो नकाब जनता ने उतार दिया। अब वो बेनकाब हो चुके हैं। अब उनकी एक एक चीज़ें जो है वो जनता के सामने आ गई हैं। अब उनकी कहीं दाल गलने वाली नहीं। इसलिए अब बहुत सारे मुद्दे जो वो उठाया करते थे वो सारे मुद्दे आज आप देख रहे होंगे कि दफन कर दिया उन्होंने। अब उस पर वो खड़े नहीं हो पा रहे, तो इसलिए अब ये सरकार से बाहर जा रहे हैं। अब जहाँ जहाँ स्टेटों में ये हैं वहाँ धीरे धीरे जब इलेक्शन होगा आप देखेंगे हर स्टेट से ये बाहर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी हाल देख ही रही है कितना गड़बड़ है। अभी 10 सीटों पे उपचुनाव है, वो रिज़ल्ट आपको दिखा देगा कि उत्तर प्रदेश में भी इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। यूपी में भी उपचुनाव है, क्या रणनीति रहेगी? 10 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस कितनी सीटें रहेंगी? देखिए, सीटों का बंटवारा तो ऊपर से होगा, लेकिन हम आपको एक चीज़ ये बता सकते हैं कि 10 सीटों का रिजल्ट जो होगा वो गठबंधन इंडिया अलायंस के पक्ष में होगा। वो इंडिया अलायंस जीत कर आ रही है, ये हम आपको बता सकते हैं। सीटें किसको कितना मिलेंगी ये ऊपर तय होगा। क्या लोगों के बीच क्या माहौल है, कैसे देख रहे हैं सर? हरियाणा चुनाव है और एक तरफ विनेश फोगाट जिस तरह से कांग्रेस में शामिल हो गई हैं, बजरंग पुनिया, क्या लगता है कैसे देख रहे हैं? और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके पार्टी ही छोड़ कर इस्तीफा दे रहे हैं। दिन पर दिन राहुल गांधी जी की लोकप्रियता देश में बढ़ती जा रही है। आज राहुल गांधी जी जितना मुखर होकर जनता की, खास तौर से पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठा रहे हैं, इससे जनता उनसे जुड़ रही है। और आप देखिएगा कि हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहाँ जहाँ भी राज्यों में और चुनाव होने वाले हैं, बड़े बड़े लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं और आ रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। उनके यहाँ आपस में ही खड़बड़ी मची हुई है, उनके आपस में ही फूट है। तो निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस मजबूत हो रही है और इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को जाता है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार लोगों के बीच और उपचुनाव को लेकर क्या कुछ चर्चा? सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा है सामाजिक न्याय और जाति भागीदारी। राहुल गांधी जी का सीधा सीधा ये कहना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतना आधिकारिक न्याय मिलना चाहिए। आज तक जो भी हमारा दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज दबा हुआ था उसको बराबरी का हक देना ये कांग्रेस पार्टी की पहली प्राथमिकता है। अमेरिका गए थे राहुल गांधी, वहाँ पर भी उन्होंने भाषण दिया। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि देवता जो है वो हमारे अंदर ही होता है। उसको लेकर तरह तरह की बातें भी चलने लगी कि देवता का अपमान कर दिया विदेशी धरती पर। कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, अगर राहुल गांधी जी ने ये बात कही है तो मैं समझता हूँ कि कोई गलत बात नहीं है। कहीं ना कहीं परमात्मा का अंश हमारी ही आत्मा में होता है और अगर आप एक सकारात्मक दृष्टि से देखिए तो अगर हम अपना सार्थक जीवन जी रहे हैं तो उसमें हम कहीं ना कहीं किसी न किसी देवता को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी जी ने ये बात कही है तो इसको बिल्कुल सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से एजेंडा रहा है कि हमारे नेताओं पर अनर्गल बयान लगाना, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनकी बौखलाहट ये दिखा रही है कि चुनाव हार रहे हैं। पार्टी के लोग उन्हीं की पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की एंट्री से क्या कांग्रेस जीत जाएगी या भारतीय जनता पार्टी इस बार किसकी हवा?
सर इस बार जो है कांग्रेस जो है हरियाणा ही नहीं, जैसे जैसे चुनाव होता जाएगा और कांग्रेस जो है सरकार अपनी बनाती जाएगी। और बीजेपी का जो है वो समय आ चुका है, जो कि इन्होंने पॉकेट के साथ काम किया, उसमें कुछ नहीं हुआ। और हरियाणा में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और आगे भी जो चुनाव होगा, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र होने वाला है, जो भी है जहाँ चुनाव होगा वहाँ जो है पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस इस बार बनाती जाएगी। और 27 में जो है उत्तर प्रदेश की सरकार कांग्रेस बनाएगी। क्या लग रहा है इस बार चुनावों के लेकर क्या माहौल है जनता के बीच और मुद्दे क्या है आपको? मुद्दा तो यही है कि इस चुनाव से समझ में आ गया होगा भाजपा को कि हम क्या किए हैं कि आज जनता सब पार्टी छोड़ के जा रही है। और रहा सवाल कि कांग्रेस में, तो कांग्रेस ने इतना राहुल गांधी ने संघर्ष कर दिया है कि कोई ऐसा नहीं है नेता, चाहे जो प्रधानमंत्री चाहे हमारे मंत्री लोग हैं, कि महिलाओं के बीच गए हैं। एक राहुल गांधी हैं कि जो महिलाओं के दुख को समझे, महिलाओं को आंसू पोंछे, युवाओं का मुद्दा लिए और हर बात को लेकर ये राहुल गांधी जनता के बीच में जा रहे हैं। तो क्या इससे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है? कह रहे हैं कि विदेश में जाकर राहुल गांधी ने देवताओं का अपमान कर दिया। ये गलत बात है। ये बताइए, मोदी जी न 15 करोड़ का कपड़ा पहन रहे हैं और विदेश में जाके वो घूम रहे हैं। राहुल गांधी को देखी हैं कभी बढ़िया कपड़ा पहन के? उनको देखी हैं कि वो बढ़िया पहन के वो चाहते तो एक से एक सूट पहनते, क्या उनके पास नहीं है? लेकिन एक टी शर्ट पर वो 4000 किलोमीटर का यात्रा किए हैं। और रहा सवाल, आज भी वो यात्रा चाहे संघर्ष राहुल गांधी कर रहे, किसी की बस का नहीं है। आप राहुल गांधी को क्यों पसंद करते हैं? राहुल गांधी एक वही व्यक्ति है कि महिलाओं की दर्द को सुनते हैं। मोदी जी भी तो कहते हैं हमने महिलाओं को सशक्त बना दिया। नहीं, ये गलत बात है। मोदी जी ने महिलाओं को, मोदी जी के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनके बेटा महिलाओं के साथ अत्याचार किया, बलात्कार किया। मोदी जी अंधा कानून हो गए थे, एकदम अंधा मुजरिम बन के बैठे थे। कहाँ थे मोदी जी जब महिलाओं का हाथरस में बलात्कार हुआ, जब सहारनपुर में हुआ, जब बेचू की छात्रा के साथ हुआ, जब लकीरपुर खीरी में हुआ, जब यहाँ मणिपुर में महिला को नंगा घुमाया गया? मोदी जी नहीं देख रहे थे? वो टीवी नहीं दिखाई दे रहा था? आज ये दिखाई दे रहा है कि नहीं मोदी जी ने ये कहे, राहुल गांधी क्यों चल रहे हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। मोदी जी से कहिए कि मोदी जी चुपचाप सत्ता छोड़िए और राहुल गांधी को बैठा दीजिए। काहे इतना मोदी जी से नाराज हैं? वो तो कहते हैं हम जमीनी नेता हैं, लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से मिलते हैं। मोदी जी से कहिए कि 15 लाख का वादा किए थे महिलाओं को, और महिला उत्साह होकर वोट दी थी कि 15 लाख आएगा, हमारा भविष्य बदलेगा। लेकिन मोदी जी का 15 रुपया नहीं भेजे। मोदी जी राशन कार्ड के लिए बोले थे कि 5 किलो अनाज ये हो करेंगे, वो करेंगे। वो तो किसान का ब्लड घींच के और हर गरीबों मजदूरों का लेकर और अमीरों को दे रहे हैं, गरीब तक अभी राशन नहीं पहुंच पा रहे वो हैं। तो कह रहे 5 किलो राशन देते हैं और सिलेंडर देते हैं। गलत बात है, गलत बात है। ये सिलेंडर महंगाई कर दिए, सिलेंडर सस्ता कहाँ हुआ है? महंगाई इतना हो गया है कि किसी के घर में आग ही नहीं बल पा रहा है, किसी के घर भूखा पड़ जा रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर बहुत हुई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार आपके आप मोदी जी से कह दीजिए कि 400 पार भी किए, वही नारा तो वही ला रहे हैं, लेकिन सब नारा खत्म हो जा रहा है। अब कोई नारा नहीं चलेगा। और रहा सवाल कि राहुल गांधी को अब कोई रोकने वाला नहीं है, कोई माई का लाल, चाहे कोई हो सरकार हो, चाहे कोई पक्ष का हो, लेकिन राहुल गांधी को कोई रोकने वाला नहीं वो है। तो कहते हैं विपक्ष विदेश में जाकर राहुल गांधी अपमान कर देते हैं। नहीं, ये गलत बात है। वो उनको टाइम में कहा कि वो विदेश में जाए चाहे कहीं जाए, वो एक गरीबों का आंसू पोंछ रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा है। जो गरीब को आंसू पोंछ रहे हैं, जो गरीब को गले लगा रहे हैं, जो युवा को रोजगार वो नहीं दिखाई दे रहा है। मोदी जी ने भी तो 2 करोड़ रोजगार दिए। कहाँ है रोजगार? रोजगार कहाँ है? अगर रोजगार रहता तो मोदी जी कभी सत्ता से हटते नहीं। जो उत्साह से महिला युवा दिए थे, अगर मोदी जी अगर रोजगार दिए होते तो राहुल गांधी को कौन लाइक करता है? राहुल गांधी को तो सब पप्पू कर रहा था, लेकिन आज पप्पू का नाम मोदी जी पर चला गया कि मोदी जी खुद पप्पू हो गए। राहुल गांधी को पप्पू बनाया, खुद वो पप्पू हो गए। मोदी जी खुद पप्पू हो गए। क्यों? कि दूसरे को अपमान करे, वो अपना खुद ऊपर ले। दूसरे पर अपमान किए थे ना, तो वो तो हीरो हो गए और ये बेचारा जीरो हो गया। और जीरो होके देखिए कुर्सी पर से उतरेंगे और उसी समय महिला अपना
सब कुछ नछावर करेंगी। अरे वाह, देखा आपने इनकी बेबाकी एक से जो उन्होंने बात की, सुना आपने किस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। नैरेटिव चाहे जो भी सेट किया जाए राहुल गांधी की इमेज को ख़राब करने के लिए, लेकिन लोग और जनता जागरूक हो गई है। उनको लगता है कि वो एक ऐसा नेता है। हरियाणा की लहर देखिए कितनी अच्छी ज़बरदस्त चल रही है। हाँ, लोगों को लगने भी लगा है कि राहुल गांधी उनकी आवाज़ सुनते हैं, उनकी आवाज़ पर उनके मुद्दे उठाते हैं, और शायद यही वजह है जो लगातार राहुल गांधी पर लोग अपना विश्वास दिखा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी एक पसंदीदा पार्टी बनती जा रही है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।